Hello everyone, good morning. This is me Divyanshu Singh and here I am going to show you how to multiply and divide of fraction. फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हैं आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी जो कि चैनल पे पड़ी हुई है उसमें हम लोगों ने फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखा था, जिसमें हमने इजी से मॉडरेट लेवल तक सारे क्वेश्चन बता दिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला देखिए, जो आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है वो है 14/9 मल्टीप्लाई 7/10। देखिए, प्लस जो फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है वो सबसे मतलब कह सकते हैं कि टफ लेवल होता है या फिर कठिन होता है, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड सबसे इजी होता है। तो आपको ये काफ़ी इजी लगने वाला है। देखिए, मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस और कुछ नहीं करना रहता। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे। हाँ, अगर कट सकता है यानी सिंपल सिंप्लीफाई अगर हम इसे कर सकते हैं तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए, ये दोनों टू की टेबल में आते हैं, दोनों इवन नंबर हैं, दोनों टू की टेबल में आते हैं। अगर कट रहा है तो काटिए, नहीं तो ये दोनों जो है टू की टेबल में आते हैं। तो टू की टेबल अगर हम लोग 7 बार पढ़ेंगे तो 14 आएगा, और टू की टेबल अगर हम लोग 5 बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा। तो कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई हो गया। अब और आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है तो अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 7 जा 49 अपॉन 9 5 जा 45। देखिए, ये आपका आंसर कितना सिंपली आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे भी इजी से मॉडरेट लेवल तक हम लोग जाएंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। 15/8 मल्टीप्लाई 7/6। अब ये भी एकदम सिंपल सा है। तो हम लोग मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो क्या दिक्कत है, कर लेते हैं सिंप्लीफाई। तो ये दोनों 3 की टेबल में आते हैं। तो 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। और आई थिंक अब और भी कोई नंबर डिविजिबल नहीं होगा, मतलब कटेगा नहीं। तो 7 5 जा 35 अपॉन 8 2 जा 16। हेयर योर आंसर। नाउ द थर्ड वन है। अब तो हो गया। अब थोड़ा सा थ्री फ्रैक्शन का देख लेते हैं। 3/2 मल्टीप्लाई 2/3 एंड मल्टीप्लाई 4/3। अब इसमें भी हम लोग सिंपली ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई नीचे नीचे भी कर सकते हैं, इसमें कुछ खास तो है नहीं, लेकिन काट सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। तो 3 से 3 कट गया, ओहो 2 से 2 कट गया, क्या बचा, यहाँ तो कुछ नहीं बचा। बचा क्या, यही 4/3। सो ये तुम्हारा आंसर हो गया 4/3। खत्म। फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ में है 2/3 मल्टीप्लाई 3/4 एंड मल्टीप्लाई 4/5। अब इसमें भी अगर कुछ कट रहा है, हो रहा है, सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर दीजिए सिंप्लीफाई। 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, क्या बचा, यहाँ बचा 2। और देखिए, ऊपर कुछ नहीं है लेकिन नीचे 5 है, तो इसके नीचे 5 लिखेंगे, ऊपर नहीं कि मल्टीप्लाई करके 5 लिख दिया। ऊपर है, ये नीचे है, यहाँ पे भी ऊपर नीचे था, यहाँ ऊपर है, ये नीचे है, तो नीचे ही लिखेंगे उसको, और ये आपका आंसर आ गया। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ में है 10/7 और 10/7 मल्टीप्लाई 4/5 और मल्टीप्लाई 5/3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए, कुछ कट रहा है, हाँ जी कट रहा है, 5 से 5 कट गया, और कुछ कट रहा है, तो और कुछ तो नहीं कट रहा है। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 10 4 जा 40 आ गया, अपॉन 7 3 जा 21, और ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। अब उसके बाद एक और देख लेते हैं, वो मिक्स्ड फ्रैक्शन वाले, जैसे लिखा हुआ है 3 होल 5/8 मल्टीप्लाई 9 होल 7/6, और उसके बाद मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं 1 होल, और उसके बाद 2/4।
तो अब इसको भी मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो सबसे पहले इनको हमें क्या करना पड़ेगा, ये लोग मिक्स फ्रैक्शन में है तो मिक्स फ्रैक्शन से इनको हम लोग क्या बनाना पड़ेगा, इम्प्रॉपर बनाएंगे। तो करते हैं। तो 8 3 जा 24, 24 में 5 प्लस करिए कितना आएगा 29, 29 अपॉन 8 आ गया। उसके बाद मल्टीप्लाई 7 6 जा नहीं 6 9 जा 54, और 54 में हम लोग अगर 7 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 61, 61 अपॉन 6 आ जाएगा। उसके बाद इसको कर लेते हैं 4 2 जा 8, 8 और 1 9, तो 9 अपॉन 4 आ गया। अब देखिए अगर कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है तो सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं, ये दोनों 3 की टेबल में आते हैं। तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 हो गया। और कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है और कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। तो क्या करेंगे, सिंपली हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे चाहे कुछ भी। अब जब सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तो मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा हमें। तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 29 का अगर हम 61 से करते हैं तो 61 का 29 से, तो 9 1 जा 9, 9 6 जा 54 और 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12 आ गया। प्लस कर लिया 9 6 और 4 2 6 और 1। अब इसका 1669 आ गया। अब 3 से भी मल्टीप्लाई कराना बाकी है, पहले लिख लेते हैं 1669 अपॉन इनका दोनों का कराइए 8 2 जा 16। अभी इस वाले फ्रैक्शन से तो बाकी ही है मल्टीप्लाई कराना, तो ऊपर ऊपर नीचे नीचे क्योंकि कुछ कटने वाला तो नहीं है। तो 1669 और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 16 से, ठीक है। तो उसके बाद तो यहाँ पे हम लोग करा लेते हैं। तो 16 9 जा 144, तो 4 आ गया, 14 कैरी हो गया। और उसके बाद है 16 16 6 जा 96 और कितना कैरी था 14, तो आ गया 110, 11 कैरी हो गया। 16 6 जा 96 और उसके बाद आएगा 11 कैरी था, तो कितना जाएगा भाई 107, 10 कैरी। 16 1 जा 16, 26, तो 26,704। तो इसको हम लोग यहाँ लिख देंगे 26704 अपॉन, हाँ नीचे कितना आएगा 16 4 जा 64, तो ये आ गया आंसर आपका नीचे। तो एक सेकेंड, ये 16, एक मिनट ये आंसर हमारा रॉन्ग है, क्योंकि हमें 1669 का 3 से मल्टीप्लाई कराना था, हमने 16 से करा दिया। तो फिर और आसान हो गया। तो 9 3 जा 24 और 9 3 जा 27, 3 9 जा 27, 2 कैरी हो गया, 6 3 जा 18, 22 कैरी, 6 3 जा 18 और 20 फिर 2 कैरी, 3 1 जा 3 4 5, तो ये आ गया। और नीचे आ जाएगा 16 4 जा 64, जो कि आपका आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए हम लोगों ने क्या किया, इसका इससे मल्टीप्लाई करा दिया और इसका इससे मल्टीप्लाई करा दिया, ये आंसर आ गया। तो मल्टीप्लाई वाले तो सारे सॉल्व हो गए। अब हम लोग देख लेते हैं डिवीज़न वाले क्वेश्चंस। अब हम लोग देखिए डिवीज़न वाले क्वेश्चंस में सबसे पहला हमारा डिवीज़न है 13/4 डिवाइड बाई 1/2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इनको हम लोग ऐसे कर सकते हैं 13/4। अब डिवाइड को बना देते हैं मल्टीप्लाई। ये कैसे बन गया भाई, डिवाइड का मल्टीप्लाई बन गया। तो अगर डिवाइड का मल्टीप्लाई बन गया तो जो पीछे वाला फ्रैक्शन होगा उसको हम लोग उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल मतलब संख्या को पलट देंगे। तो 2 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। अब उसके बाद थोड़ा अगर कुछ कट रहा है तो काट दीजिए। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 13 1 जा 13 आ गया। और नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया 2 1 जा 2, जो कि आपका आंसर हो गया। देखिए कितना सिंपल है कि नहीं सिंपल। अब उसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में डिवाइड का ही देखेंगे। तो 3/2 है, उसके बाद है डिवाइड 4/9, ये रहा डिवीज़न का। तो क्या होगा इसमें, 3/2 डिवाइड का बना देंगे मल्टीप्लाई और पीछे वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, 9/4 आ जाएगा। अब अगर कुछ कट होता है तो कट करिए, नहीं होता है तो ना करिए। तो कुछ कट तो नहीं होगा। अब मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो 9 3 जा 27 आ गया और उसके बाद 4 2 जा 8 आ गया। अब उसके बाद हम लोग थर्ड पार्ट देख लेते हैं। तो थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है 1/6, उसके बाद डिवाइड 8/11। इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/6 डिवाइड का कर लिया मल्टीप्लाई और 11/8 आ जाएगा।
कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा। पीछे वाले नंबर का रेसिप्रोकल होना है, डिवाइड में तो बहुत आसान है, डिवाइड भी मल्टीप्लाई बन जाता है, और मल्टीप्लाई आप सीख ही चुके हैं पीछे। तो 11 बन जा 11 आ गया, और 8 6 जा 48 आ गया। अब और देखते हैं इसका। लिखा है 4 होल 3/5 डिवाइड 4 होल 1/3। अच्छा, ये मिक्स फ्रैक्शन वाले आ गए, तो पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर बना लेते हैं। तो 5 4 जा 20, 20 और 3 23, तो 23/5, और डिवाइड को अभी डिवाइड रहने देते हैं, पहले हम लोग इम्प्रॉपर मिक्स से इम्प्रॉपर बना लेते हैं। तो 4 3 जा 12, 12 1 13, तो 13/3 आ गया। अब आगे तो 23/5, और डिवाइड का बना देंगे मल्टीप्लाई, और 3 चला जाएगा ऊपर और 13 चला जाएगा नीचे। तो ध्यान रखिएगा, मिक्स फ्रैक्शन वाले में सबसे पहले हम लोग मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे, और उसके बाद फिर हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे। देखिए, हमने रेसिप्रोकल नहीं किया, रेसिप्रोकल नीचे किया। अब कुछ कटेगा तो है नहीं, तो इसको हम लोग कर लेते हैं। तो 23 3 जा कितना हो जाएगा 69, और 13 5 जा कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसका एक फिफ्थ पार्ट। लिखा हुआ है 2 होल 9/10, और डिवाइड 3 होल 1/2। इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर बनाएंगे। तो 10 2 जा 20, और 9 29, 29/10, डिवाइड का डिवाइड ही रहने देते हैं। 3 2 जा 6 1 7, 7/2 आ गया। ठीक, अब रेसिप्रोकल कर देते हैं। 29/10 डिवाइड का हो गया मल्टीप्लाई, और 2 ऊपर चला गया और 7 नीचे आ गया। कुछ कटेगा, हाँ ये दोनों कटेंगे। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब कुछ नहीं कटेगा, ऊपर मल्टीप्लाई कराएगी। 29 1 जा 29, और अपॉन में 5 7 जा 35। सो ये आपका आंसर आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। तो सिंप्लीफिकेशन में डिवाइड भी है और मल्टीप्लाई भी है। तो अकॉर्डिंग टू डमास, डमास के हिसाब से सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस अगर है तो करते हैं, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो ही साइन है, एक है डिवाइड और एक है मल्टीप्लाई। तो बताइए, पहले हम लोग डिवाइड करेंगे कि पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने से पहले एक काम कर लीजिएगा कि अगर कोई मिक्स फ्रैक्शन में है तो उसको इम्प्रॉपर बना दीजिए। तो मिक्स फ्रैक्शन में कौन है, ये नंबर है, तो इनको लिखिए 7 3 जा 21, मल्टीप्लाई हो गया, और ये वाला प्लस होता है, तो 7 3 जा 21 और 22। तो 22/3, और डिवाइड को, अब डिवाइड को हम लोग चाहें तो अभी मल्टीप्लाई बना सकते हैं। तो चलिए बना लेते हैं मल्टीप्लाई, और ये ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, और 2 नीचे चला जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये वाला फ्रैक्शन में कोई भी मतलब चेंजेस नहीं होंगे, सिर्फ डिवाइड, जो डिवाइड के साथ था उसमें ही चेंजेस होंगे, मतलब ये वाला नंबर। और मल्टीप्लाई में क्या आ गया, 1/5 आ गया। तो आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, 2 का कट करेंगे, 11 आ गया। 3 से 3 को कट कर देंगे, और ऊपर 11 1 जा 11 आ गया, और नीचे तो चुपचाप 5 बचा। सो दिस इज़ योर आंसर। कितना आसानी से देखिए सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। अब और एक देखिए, 9 होल 3/4 डिवाइड, ब्रैकेट ओपन हो गया, 1 होल 1/2 मल्टीप्लाई 1 होल 3/4। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर बनाएंगे। तो 9 4 जा 36, और 3 प्लस करिए 39/4 आ गया। डिवाइड को अभी डिवाइड ही रहने देते हैं। 2 1 जा 2, और ये 3 3/2 आ गया। मल्टीप्लाई 4 1 जा 4 3 7 7/4 आ गया। अब क्या करें, तो अब सर ने, अब तो हमने बताया था कि पहले डिवाइड कर लें, तो डिवाइड करेंगे तो ये 2/3, उसके बाद मल्टीप्लाई, नहीं ऐसे इसमें नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें लगा हुआ है ब्रैकेट, और जहाँ ब्रैकेट लग जाता है तो सबसे ब्रैकेट वाला, जो ब्रैकेट के अंदर जो लिखा होता है हम उसको पहले सॉल्व करते हैं। भले ही डिवाइड है, लेकिन पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर तो मल्टीप्लाई है, तो पहले उसको सॉल्व करेंगे। तो 7 3 जा 21, और 4 2 जा 8। अब उसके बाद ब्रैकेट ख़त्म, क्योंकि अंदर वाला सॉल्व कर लिया। अब डिवाइड आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 39/4। अच्छा, चलो भाई, अब कर लेते हैं डिवाइड। 29/4 डिवाइड का हो गया मल्टीप्लाई, ऊपर 8 आ गया, नीचे आ गया 21। हाँ, अब देखते हैं कौन किससे कटता है।
तो ये दोनों जो है एक दूसरे की टेबल में आते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। और आपको अगर पता हो तो ये दोनों 3 की टेबल में भी आते हैं। कैसे? 3 7 जा 21 और ये 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। देखो कट गया कि नहीं कट गया। अब ऊपर ऊपर जो बचा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 13 2 जा 26 आ जाएगा। और नीचे क्या है? 7 1 जा 7 आ गया। अगर आप ये कट नहीं करेंगे, सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, तो आपका आंसर बहुत बड़ा आएगा और उसके बाद भी आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो उससे पहले आप यहीं सिंप्लीफाई कर लिया करिए तो आसान रहेगा। अब हम लोग थर्ड पार्ट देख लेते हैं। तो थर्ड पार्ट में कौन सा? थर्ड पार्ट में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, 2 होल 1/4 डिवाइड 1 होल 1/4 मल्टीप्लाई 1/2। तो सबसे पहले क्या करेंगे? मिक्स सेम प्रॉपर बनाएंगे। 4 2 जा 8 1 9, 9/4 डिवाइड का डिवाइड ही रहने देते हैं। 4 1 जा 4 और 5 5/4 आ गया, मल्टीप्लाई 1/2 आ गया। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 4 2 जा 8, ब्रैकेट लगाने की अब ज़रूरत नहीं है, डिवाइड आ गया और यहाँ पे 9/4 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे क्योंकि हमें करना है क्या करना है? हमें करना है डिवाइड। तो 9/4 डिवाइड का मल्टीप्लाई 8/5 आ जाएगा। तो 4 2 जा 8 हो जाएगा और कुछ नहीं कटेगा। तो 9 2 जा 18 और अपॉन में आ गया 5। तो आई होप आपको जितने क्वेश्चन हमने बताए हैं उतने क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए तो इसको अच्छे से कॉपी में लगाइए, इसको सॉल्व करिए और जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया है उसको बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर हमें ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया। चलिए ठीक है, आप लोग तब तक इसको सॉल्व करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ।